ओम शांति। आज बाबा के 31 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर बाबा का हृदय की गहराइयों से शुक्रिया, जो प्रतिदिन हम सबको पढ़ाकर ब्रह्म मुहूर्त में ही बाबा चार्ज कर देता है, शक्तिशाली बना देता है। आज हर कार्य में स्वतः ही बाबा का थैंक्स निकलता रहे। मन बाबा का शुक्रिया करते खुशी का अनुभव करे कि बाबा ने हमें ये ज्ञान देकर, स्वयं की पहचान देकर, जीवन जीने की कला सिखाकर हम सब पर कितना बड़ा उपकार किया है। बाबा ने हम सबको आँख खुलते ही कितने सुंदर सुंदर वरदानों से सजाया है। उसके लिए तहे दिल से बाबा का शुक्रिया। आज इस मास का लास्ट डे है। एक नज़र पूरे मास के चार्ट पर आपने अवश्य 5 बातों का चार्ट रखा होगा। एक नज़र अपने हर पॉइंट के ऊपर देख लेंगे कि अमृत वेला 31 दिनों में मैंने कितने दिन किया और वो कैसा रहा। 31 में से मैंने 30 दिन किया, 25 दिन किया या कम किया और वो कैसा रहा। अपने पास डायरी में नोट करेंगे। बाबा की मुरली पूरे मास में प्रतिदिन सुनी, अलर्ट होकर सुनी, गॉडली स्टूडेंट बनकर बाद में रिवाइज भी किया। 31 में से कितने दिन मैंने मुरली क्लास अटेंड की, 30 दिन या 31 दिन या कम ज़्यादा, डायरी में नोट करेंगे। भोजन मौन में रह के ग्रहण किया, भोजन पानी फल चार्ज किया या नहीं, जितनी बार किया अगर हमने अटेंशन से किया तो बाबा को थैंक्स देंगे और अनुभव करेंगे किस तरह से उस अन्न ने मन का शुद्धिकरण किया। इस तरह से नुमा शाम का योग 7 से 7:30 प्रतिदिन किया। कितने दिन किया, कब कब मिस हुआ, और रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट लिखा, पत्र लिखा, शुक्रिया करके सोए या नहीं। इसी तरह से हम सब अपना चार्ट खुद चेक करें, क्योंकि ये मूलभूत बातें हैं। तो इन 5 बातों को हर मास एक नियम के रूप में हमें चेक करना है। इस मास हम ऐड कर लेंगे एक नई चीज़, हर कर्म से पहले बाबा को निमंत्रण देना। कैसे देंगे आप पहले अपने आप को इस दुनिया से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम निवासी बाबा के पास बिंदु रूप में जाएंगे। बाबा को वहाँ चमकते हुए रूप से देखेंगे और प्यार से कहेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। फील करेंगे आपने जैसे ही कहा तो बाबा उपस्थित हो गए। बाबा की किरणें आपके चारों ओर फैल गई और सफलता मूर्त का बाबा ने वरदान दिया। ऐसे हर कर्म से पहले बाबा को बुलाएंगे, अभ्यास बना लेंगे। भगवान को यूज़ करने का, साथी बनाने का ये सुअवसर है जो फिर नहीं मिलेगा। आप जब बाबा के पास जाएंगे, निमंत्रण देंगे, हर कर्म से पहले बाबा को बुलाएंगे, तो वो कार्य आपको सुकून देगा। वो कर्म योग में बदल जाएगा। वो कर्म आपको थकाएगा नहीं, बल्कि आपको खेल लगेगा। मान लीजिए आपको भोजन बनाना है, आप एक गृहिणी हैं, आपने किचन में प्रवेश किया, भोलेनाथ के भंडारे में प्रवेश किया। वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में बाबा को बुलाएंगे। बाबा, आपका ये भंडारा है,
आएं और यहाँ पर भोजन को, पानी को अपनी शक्तियों से चार्ज कर दें। जैसे आप कहते हैं आ जाओ, तो उस लाइट को चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करेंगे। भोजन बनाने से पहले बाबा का आह्वान करेंगे, खुद स्वीकार करने से पहले आह्वान करेंगे। ऑफिस में जाएंगे, चेयर पर बैठने से पहले कुछ सेकंड के लिए महाज्योति को कहेंगे, आप इसे अपनी उपस्थिति से चार्ज कर दें। महसूस करें कि उस ऑफिस के अंदर जो भी विघ्न है वो नष्ट हो गए। इसी तरह से सोने से पहले भी बाबा का आह्वान करें। सैर करने के लिए जा रहे हैं, किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे वो लौकिक है या अलौकिक है, किसी से बात करने जा रहे हैं, कुछ भी आपने बात करनी है तो पहले बाबा को अपने पास बुलाएंगे और इसके अनुभव आप बढ़ाएंगे। पिछली 5 बातों का जिन्होंने भी चार्ट रखा, खुद ही खुद को शाबाश देंगे और जहाँ कमी रही उसको ठीक करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिन्होंने भी पूरी 5 बातों का चार्ट लिखा और भोजन चार्ज करके लिया। अपना चार्ट ज़रूर भेजेंगे कि 5 में से कितनी बातों को हमने अच्छे से फॉलो किया और अब किस बात पर हम अटेंशन देंगे। अब अगस्त मास में बाबा के आह्वान के अनुभव कि वो आता है, कार्य करता है, हमारी मदद करता है, सपोर्ट करता है, इसको फील करेंगे। जब कोई बात आती है तो हम देहधारी की तरफ देखते हैं, वो मेरी मदद करे, वो करे। सबसे पहले हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे और महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति से हर कार्य सफल हो जाता है। अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, जिम्मेवार बाबा है, बाबा हमें कुछ सिखाना चाहता है, वहाँ हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है। जिस पाठशाला में हम पढ़ रहे हैं, कैसी है ये पाठशाला? वंडरफुल पाठशाला, जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है। कौन पढ़ाता है हमें? निराकार परम पिता परमात्मा, वो भी दिखाई नहीं देता। ये नई बात है, अंडरलाइन करेंगे। नई बात कौन सी है? वंडरफुल पढ़ाई है, आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? इस पाठशाला की मुख्य शिक्षा कौन सी है जो अन्य किसी पाठशाला में नहीं दी जाती है? कौन सी शिक्षा है? हर रोज सुनते, अब तो बुद्धि में आ ही गया होगा। विचार करेंगे कुछ पल के लिए। इस विद्यालय की ऐसी शिक्षा जो अन्य किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाती। बाबा ने सुनाया, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना। बाबा क्या शिक्षा देते हैं? अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहने हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। किसी के लिए भी कोई विकारी ख्यालात, दैहिक आकर्षण के ख्यालात नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं नहीं दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में एक यही यूनिकनेस है, एक अद्वितीय चीज़ है, एक विशेष चीज़ है। कहीं पर भी पवित्रता की बात नहीं समझाई जाती, जो परमात्मा ने हम सबको सिखाई कि घर गृहस्थ में रहते हुए आपको पवित्र जीवन जीना है। आत्मिक दृष्टि का पांच पक्का किए बिना इस व्रत को हम निभा नहीं पाएंगे। पक्का करेंगे हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं,
शिव पिता की संतान, हम शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र दुनिया में जाने के लिए हम इस व्रत का पालन करेंगे। योग बल से ये पवित्रता स्वतः ही आती है। तो इस विद्यालय में जो ये पाठ सिखाया जाता है, अन्य किसी भी विद्यालय में इसकी चर्चा भी नहीं होती है। देवकुल की आत्माएं बहुत खुशी से, अपनी इच्छा से इस आज्ञा का पालन अवश्य करती हैं कि हमें मन वचन कर्म से पवित्र रहना है, किसी के प्रति भी हमारी बुरी दृष्टि ना हो। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए में। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। ना हम आत्मा को देख सकते हैं इन नेत्रों से, ना परमात्मा को देख सकते हैं। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते और सब चीज़ें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है हम आत्मा हैं। इन चर्म चक्षुओं से आत्मा और परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, केवल समझा जा सकता है तीसरे नेत्र से कि हम देह से न्यारी आत्मा है। स्थित हो जाएंगे अपने आत्मिक स्वरूप में, अनुभव करेंगे। भृकुटी कक्ष में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्तिपुंज हूं। 5 सेकंड के लिए मस्तक में चमकने वाले बिंदु पर एकाग्र हो जाएं। अपने आत्मिक स्वरूप में टिके। बाबा ने कही समझने वाली बात है। ये मनुष्य समझते हैं आत्मा अलग शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं। हम सब आत्माएं दूर देश से मतलब परम धाम से आती हैं। आत्मा भी देखने में नहीं आती है। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में व शास्त्रों में सुना नहीं है, ना कभी सुना न कभी देखा। वैसे कि सत्संग में जाएंगे तो जो गुरु जी प्रवचन कर रहे होते हैं वो नजर आते हैं। यहाँ पे मुरली किसकी है? निराकार परमात्मा की। उनको स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। देह के अंदर जो आत्मा है उसको भी देखा नहीं, जाना जाता है, समझा जाता है। बाबा ने कहा ऐसा कोई सत्संग नहीं होता है, ना ही कभी शास्त्रों में सुना, ना कभी सुना ना कभी देखा। अब तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती हैं। आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है। ये नई बात है जो और कोई समझा ना सके। आत्मा ही देखती है, सुनती है, बोलती है। छोटी सी बिंदी चली जाए तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं स्टार हूँ, प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ। इसको पक्का करेंगे। इसके बहुत फायदे हैं। आपको आनंद ही आनंद मिलेगा जब आप ये अभ्यास पक्का कर लेंगे। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है वो भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाई कैसे? परमात्मा जो ज्ञान सागर है वो कैसे पढ़ाते हैं? उसे भी स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा भी शरीर में आती है। परम पिता परमात्मा भी भाग्यशाली रथ में आते हैं जिन्हें भागीरथ कहा जाता है। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वो भी अपनी आत्मा को देख थोड़ा ही सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपनी आत्मा को देख नहीं सकते। उनके ही मस्तक में शिव बाबा विराजमान हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। आत्मा की पहचान है देखा नहीं जाता। वह बाप जो देखा नहीं जाता वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वो बाप जिसे नेत्रों से नहीं देख सकते वो हमें हर रोज पढ़ाने आते हैं। ये नई बात है।
ये वंडरफुल बात है, नोट कर लेंगे हम अपने पास। नई बात कौन सी है कि निराकार परमात्मा जिन्हें चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, वो हमें हर रोज पढ़ाने आते हैं। 1936-37 से लेकर के बाबा हमको हर रोज महावाक्य सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामानुसार अपने समय पर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। बाबा कहते अगर मैं आऊं ही ना परम धाम से तो मैं आपको दुखों से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है, जो नॉलेज बाबा ने दी इसकी प्रैक्टिस करने में बिजी रहना है, अच्छे अच्छे अभ्यास करते रहना है। जैसे चलते फिरते कि मैं प्रकाशमयी आत्मा देह को चला रही हूँ, सबके मस्तक में मणियाँ चमक रही हैं, सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे अच्छे अभ्यास में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उन्हें वश में करना है। मुख्य आंखें जो सब कुछ देखती हैं, आंखें ही बच्चा देखती हैं, कहती हैं ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कई जन्म से अंधे होते हैं, फिर उनको समझाते हैं तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। कईयों को नेत्र जब प्राप्त नहीं होते हैं, उनका समझो स्थूल में नेत्र नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो फिर कैसे जानते हैं। उनको बताया जाता है कि आपका भाई है, आपकी बहन है, तो वो बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को वो भी अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं हैं। भले और कुछ काम वो ना कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। अगर कोई, बाबा कहते कहीं के पास नेत्रों की रोशनी नहीं है, सूरदास है, तो वो भी ज्ञान अच्छा उठा सकते हैं। बाबा के ज्ञान में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये नेत्रों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स किया, उनकी ही भाषा में उन्हें समझाया गया, तो वो बाबा को याद करने लगे। ऐसे बाबा ने कहा क्योंकि वो स्थूल में नेत्र नहीं है, कहीं कोई दैहिक आकर्षण उनमें नहीं है स्थूल रूप से जो होता है, तो वो ज्ञान अच्छा उठा सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को भी देखे तो बुद्धि जाए ना, देखते ही नहीं। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों को पक्का करना है, बुरी दृष्टि से किसी को भी नहीं देखना है, दैहिक दृष्टि से, बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। आजकल कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कितना है कि दैहिक दृष्टि जाती है, विकारी दृष्टि जाती है। बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि पक्की करो, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, अच्छे ख्यालात में रहो। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तो एक पिता के बच्चे हुए ना। अगर प्रवृत्ति में रहते ज्ञान में चलते हैं, दोनों ज्ञान में चलते हैं, तो एक ब्रह्मा कुमार है, एक ब्रह्मा कुमारी है। ये रूहानी कनेक्शन है। बाबा कहते हैं अब आपका रूहानी कनेक्शन है तो बुरी दृष्टि तो जा नहीं सकती। आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। जब हम मूल वतन से आते हैं तो आत्मा मेल फीमेल नहीं होती, सब स्टार होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं। ये पक्का पक्का समझना है कि हम आत्मा हैं, बाबा मुझे पढ़ाते हैं, अच्छे से पक्का करना है। हम आत्मा हैं, स्वयं भगवान शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं। हम आत्मा पढ़ती हैं इस शरीर से, ये ऑर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं। मैं कर्मेंद्रियों से कर्म कराता हूँ, मैं कर्मेंद्रिय थोड़ा ही हूँ, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ। चलते फिरते भी प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ। ये शरीर जैसे गाड़ी है और मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। ये शरीर जैसे एक मंदिर है और मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। ऐसे न्यारेपन का अनुभव करो। बाबा कहते चलते फिरते प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इससे अलग हूँ, कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रही हूँ, मैं कर्मेंद्रियाँ थोड़ी हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। इस शरीर लेकर पार्ट बजा रहा हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। हम आत्मा हैं, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये निराकार बाप, बाप टीचर सतगुरु हैं। ये बच्चों को नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं। आत्मा समझकर पढ़ें तो बुद्धि में बैठे। गाते हैं आत्मा परमात्मा
अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा, जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा से बहुत समय दूर रही। इस समय जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम शिव बाबा से मिलते हैं तो ये बहुत काल के बाद मिलन होता है, 5,000 वर्ष के बाद होता है। उन्हें ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग है। यहाँ बैठे जब आपकी बुद्धि सत्य बाबा से जुड़ी हुई है, केवल उसे ही सत्संग कहेंगे। बैठे हैं बुद्धि कहीं और जा रही है तो सत्संग नहीं कहेंगे। बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते हैं तो उसे ही सत्संग कहते हैं। बाकी समय कुसंग गाया जाता, सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। सत्य का संग तार देता है, कुसंग डुबो देता है। कुसंग है रावण का। रावण मतलब 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष। इनके बाल बच्चे भी बहुत सारे हैं, बच के रहना इनसे। बाबा कहते मैं तुम्हें पार ले जाता हूं, फिर तुम्हें डुबोता कौन है, तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वो भी बताना होता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उसे कहते पतियों का पति। शिव बाबा मित्र है, रावण दुश्मन है। इस समय माया से विजयी बनना है, माया पर विजयी बनना है। ये महिमा रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं ये भी तुम बच्चे समझा सकते हो। बाबा ने क्या समझाया, रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण का अर्थ है 5 विकार। दशानन दिखाते ना, 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार नर के, 5 नारी के। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य कितना वेस्ट ऑफ टाइम मनी करते हैं। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, जो बाबा के बच्चे वो टिके रहेंगे। उन्हें सहज लगेगा मुरली सुनना, योग करना, सब नियमों का पालन करना, क्योंकि इससे आत्मा की सुरक्षा होती है। जो देवकुल के आत्माएं हैं उन्हें खान पान की शुद्धि, योग करना सब अच्छा लगता है, वो आते रहेंगे। प्रदर्शनी करते हैं, यहाँ का कोई होगा जरूर आएगा। झाड़ बढ़ता जाता है। बाबा ने बीज लगाया, एक ब्रह्मा, उनसे फिर कितना ब्राह्मण कुल, जो इस परिवार के होंगी, देवकुल की आत्माएं होंगी, वो आती रहेंगी, ज्ञान सुनती रहेंगी। ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी कितनी आत्माओं ने इस सत्य ज्ञान को समझा। समझते हो ये सत्संग है, ये सत्संग है जिसमें सत्य बाबा के संग हम जुड़ जाते हैं। अब बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तुम बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, खुशी भी होगी। जितना याद करते हैं सुख फील होगा, बाबा को याद करने से सुख फील होगा, खुशी, ताकत, धारणा बढ़ती जाती है। अब तुम ट्रांसफर होते हो। ज्ञान की पहचान क्या है, सत्य ज्ञान जो ईश्वर ने दिया उसकी पहचान है परिवर्तन। जीवन बदलता जाता है, खुशी आती जाती है, शक्ति आती है, धारणा होती है, पुरानी आदतें छूट जाती हैं। क्रोध करना पहले बार बार आता था, अब आपका कंट्रोल होना शुरू हुआ होगा। बाबा कहते यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुम्हारा रूहानी कनेक्शन है। अब रूहानी कनेक्शन से ही रहना है। नॉलेज सुनते हैं लेकिन चलन भी वैसी चाहिए। बाबा कहते केवल सुनना ही नहीं, चलन भी वैसी होनी चाहिए। बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें हैं। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है ये खाऊं ये खाऊं। तुम्हें कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। कोई भी बना बनाया देवता नहीं, हर एक को मेहनत करनी है। अगर मन में इम्प्योर थॉट्स भी आते हैं तो उसको ठीक करने का रास्ता है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करना, चलते फिरते अभ्यास करना। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है। अपना अमूल्य टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। संग दोष से संभाल करनी है।
बहुत सुंदर वरदान। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। भाग्य विधाता भाग्य के रूप में अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, लेकिन अमृत वेले का वातावरण बहुत शक्तिशाली होता है, वृत्ति को बदलने वाला होता। इसलिए वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। बाबा से शक्तियां लो, सबको दो। जितना देते जाएंगे आपके पास बढ़ती जाएंगी। अमृत वेले के समय सभी कार्यों का मुहूर्त निकालने का समय है, तो ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से वरदान लो और दूसरों को दो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना। आपका काम क्या है? क्या करेंगे जब क्रोध करेगा कोई आपके सामने? बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। क्रोधी के साथ क्रोधी बन जाना, रिएक्ट करना, या साइलेंस में रहना, या क्रोधी की चर्चा दूसरों से करना। बाबा कहते हैं आपका काम है स्नेह देना। आपको अपने स्वमान में रहना है, तो उससे क्रोध पर भी विजयी बन जाएंगे। आज हम सब बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं वरदानी आत्मा हूं, सत्संग में रहने वाली आत्मा हूं। मुझे सत्य बाप का संग मिला। आज एक बहुत प्रेरणादायक क्लास अपलोड की गई है, वह भी ज़रूर देखें।